में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। पढ़ा था ना इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जो ग्राफिकली शो करता है, क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो क्या शो करेगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा, किसको, कस्टमर को, कंज्यूमर को, सॉरी, है ना। इंडिफरेंस कर्व शोज ग्राफिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द क्या, कंज्यूमर, है ना, तेज बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रॉपर्टी पढ़ा, एजम्पशन पढ़ा, उसका शेड्यूल पढ़ा और डायग्राम पढ़ा। एक टॉपिक छूट गया था, वो था एमआरएस। बता लिखवाए नहीं थे। तो एमआरएस क्या होता है ना, एमआरएस क्या होता है, तो ये वो रेट है जिस रेट से एक कंज्यूमर कुछ गुड्स छोड़ता है, कुछ यूनिट छोड़ता है एक गुड का, ताकि एक यूनिट ले सके दूसरे गुड का ना। इट इज अ रेट बाय विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, नहीं आवाज आ रहा है, सर्टेन यूनिट ऑफ वन गुड्स टू, ठीक है, यानी एक का कुछ छोड़ेंगे, याद रखिएगा, कुछ छोड़ देंगे ताकि दूसरे का एक ले सके, ठीक है। सर्टेन नहीं होता, हाँ एक ही होगा, कब दूसरी में। अगर एक बात हमको जवाब दीजिएगा, अगर दोनों गुड्स बराबर का है तो एक ले रहे हैं एक छोड़ रहे हैं, एक ले रहे हैं एक छोड़ रहे हैं, तो फिर तो वही बात हो गई ना कि मॉल हम गए, ब्लैक कलर का टी शर्ट लिया एल साइज का, घर आए, नेक्स्ट डे वापस गए, बोले इसको बदल के दो, तो बोलेगा क्या बदले, कलर, आप बोलेगा नहीं, साइज बदले, हम बोलेंगे नहीं, कंपनी डिजाइन नहीं, सब कुछ सेम, बस दूसरा पीस दो, तो क्या बोलेगा वो, तो यहाँ पे गुड्स तो अलग है, दो गुड्स है ना। पर अगर दोनों में फर्क हमको फील हो रहा होगा तभी तो हम एक को ज्यादा छोड़ रहे हैं। मेरे लिए अगर मान लीजिए कि हम चाय और कॉफी में दोनों बराबर का मजा फील कर रहे हैं, तो हम चेंज करेंगे। मेरे हाथ में अगर चाय है तो बदलना चाहेंगे, हम कब बदलना चाहेंगे, कहीं ना कहीं। अगर आप लोग चाय पीने वाले लोग हैं, आपके हाथ में कॉफी दे देंगे 2 कप, आप बोले 1 कप चाय लोगे कि 2 कप कॉफी लोगे, तो क्या चूज कीजिएगा ना। देख रहे हैं, समझिए इस चीज को। आप तभी स्विच कीजिएगा जब दूसरे गुड्स में आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, वरना स्विच करने का कोई लॉजिक है अपने पास, कभी भी नहीं है। दिक्कत है किसी को इस बात का। अच्छा, आज क्या पढ़ेंगे, बजट लाइन। क्या पढ़ेंगे, बजट लाइन। देखिए बहुत सीरियस बात है, इंडिफरेंस कर्व बताता है कि इसमें से कुछ भी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, यही बोलता है ना। इंडिफरेंस क्या बोलता है कि 5 थाली है, पांचों में अलग अलग यूनिट रखा हुआ है 2 गुड्स का, हमको पांचों में से थाली में से कोई भी मिल जाएगा, हमको मजा आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। और सवाल ये उठता है कि हम अफोर्ड क्या कर सकते हैं, मेरे जेब में पैसा कितना है, ये मैटर करता है कि नहीं करता है, करता है ना। तो बजट लाइन हमको हमारा औकात बताता है, तो सीधा बात बोला जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज बजट लाइन, ये भी देखिए, ये भी सेम डिफिनेशन है ना। अपन क्या बोलते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक याद करो, एक साथ में मिलता है। तो बजट लाइन क्या है, इट शोज ग्राफिकली, क्या करता है ये, ग्राफिकली दिखाता है। क्या दिखाता है भाई, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, जो क्या करेगा कंज्यूमर को, विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, क्या कर सकता है, जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है विथ हिज लिमिटेड मनी इनकम। यानी इंडिफरेंस कर्व क्या बताता था, जो इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा, बोलता था। और बजट लाइन क्या बोलेगा, जो हम खरीद सकते हैं। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है, दुकान में गए और बोले भैया जीन्स लेना है, वो क्या बोलता है, साइज बोलता है, उसके बाद कितने तक में चाहिए, आप बोलिएगा हमको 1200 तक चाहिए, तो वो बोल देगा ये जो सेक्शन है ये 1200 वाला है, आप जाकर पसंद कर लीजिए। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सेक्शन में, वहां से जो भी पसंद था उठा लेते हैं। क्यों, वो सब क्या है, वो सब हमारे बजट के अंदर है, वो सब हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से बजट लाइन भी क्या करेगा, लिस्ट देगा, आपको देगा लिस्ट। उस लिस्ट की क्या खासियत होगी, उस लिस्ट में जो कुछ भी है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो फिर से बोलिए, व्हाट इज बजट लाइन, तो बजट लाइन शोज अफोर्ड, यानी ये ग्राफिकली बहुत सारा कॉम्बिनेशन दिखा देता है, लिस्ट दिखा देता है, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अफोर्ड विथ आवर इनकम, है ना। प्राइस भी मालूम होना चाहिए और इनकम भी मालूम होना चाहिए। यानी हम देखते हैं बजट शीट क्या होता है, बजट शीट को पढ़ेंगे उससे पहले बजट का शेड्यूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल बनाया था, वैसे यहाँ पे शेड्यूल बनाया है, ठीक है। क्या किया, गुड एक्स हो गया और गुड वाई हो गया, ठीक है, गुड एक्स हो गया और गुड वाई हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, सपोज कीजिए कि प्राइस जो है ऑफ
बोथ द गुड्स और कितना है दोनों का प्राइस 1 रुपया, ठीक है। और हमारा इनकम कितना है 10, मेरे जेब में कितना पैसा है और दोनों को उसका रेट क्या है, तो मैक्सिमम हम कितने का सामान खरीद सकते हैं 10 रुपए का। तो पहला ऑप्शन है या तो हम 10 यूनिट एक्स का ले लें, 0 वाई का ले, ठीक है। दूसरे में 8 यूनिट क्या कर दें, ठीक है, 2 इसका ले लें। ऐसा करके एक कॉम्बिनेशन बना दिया ना। ये सारा कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो ये अपना बजट लाइन हो गया। अब आप सवाल कीजिएगा सर इंडिफरेंस कलर बनाते वक्त आप ज्यादा कम छोड़ रहे थे, यहाँ पे आप कांस्टेंट रेट से छोड़ रहे हैं, इसका कोई रीजन बता सकता है हमको, इसका रीजन क्या है, थोड़ा सोचिए। एमआरएस के कारण नहीं, एमआरएस के कारण नहीं, इंडिफरेंस कर्व जो है वो सेटिस्फैक्शन बेस्ड था कि नहीं था। 4 समोसा खा लिया, 5वां खाने का मन होगा, लेकिन रेट क्या होता है और क्वांटिटी क्या होता है वो तो वैसे ही रहता है। तो रेट तो मेरा सेम रहेगा, ये थोड़ी है कि 2 लॉलीपॉप खा लिए, तीसरा खरीदने का नेक्स्ट टाइम तो 1 रुपया छूट मिल गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो मेरा जो रेट क्या रहेगा, जो रेट मेरा यहाँ पे होगा वो रेट यहाँ पे भी होगा, वही रेट यहाँ पे भी होगा। इसीलिए यहाँ पे किस रेट से चेंज होगा, कांस्टेंट रेट से होगा। समझ में आया? वो क्यों नहीं कांस्टेंट से हुआ था, क्योंकि वहां सेटिस्फैक्शन के ऊपर था वो डिपेंडेंट, तो ये हमेशा कांस्टेंट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो रेट है एमआरई है, एमआरई क्या होता है पढ़ेंगे, एमआरई इज द रेट बाय विच क्या, बाय विच वी आर सैक्रिफाइसिंग 1 यूनिट टू गेन अनदर यूनिट। तो सर उसमें इंडिफरेंस में भी तो कांस्टेंट ही ना होगा। कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? इंडिफरेंस में आपने 5 समोसा खाया, 1 बोतल कोल्ड ड्रिंक लिया, समोसे से कहीं ना कहीं मन भरा कि नहीं भरा? अगली बार कितना समोसा छोड़िएगा? अगली बार पहले से कहीं ना कहीं ज्यादा समोसा छोड़िएगा कोल्ड ड्रिंक के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता रहेगा, जैसे एग्जांपल कर लीजिए समोसा का और जलेबी का, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम 5 जलेबी छोड़ के 1 समोसा लिए थे, है ना। 5 जलेबी का कीमत मैंने चुका दिया था, तो भूख लगा, समोसा खाने का मेरा मन था, हम 5 जलेबी छोड़ दी कि हमको 1 समोसा मिल पाएगा। अब वो समोसा खाने के बाद समोसा का तलब उतना ही होगा जितना पहले था। अब हम क्या करेंगे, हम 5 जलेबी छोड़ेंगे समोसे के लिए, हम 4 छोड़ेंगे ना। फिर अगली बार मन कुछ और भर जाएगा समोसे से, फिर अगली बार हम 5 जलेबी छोड़ेंगे समोसे के लिए, कितना छोड़ेंगे, उससे कम छोड़ेंगे ना। बोले थे कि 5 जलेबी छोड़ेंगे उस प्राइस से, यानी कि प्राइस के लिए नहीं छोड़े थे, इंडिफरेंस कर्व पे प्राइस की बात नहीं हो रही थी, इंडिफरेंस कर्व पे सिर्फ सेटिस्फैक्शन की बात हो रही थी कि हाँ जैसे आप सपोज कीजिए आपके पास जो है 5 जलेबी है और आपके पास 5 समोसा है, और आपका बहुत मन कर रहा है समोसा खाने का, या आपके पास 20 जलेबी है, उनके पास भी 20 समोसा है, आपका बहुत मन है समोसा खाने का, आप क्या बोलेगा, सर 1 जलेबी का समोसा दे दो, वो बोलेंगे नहीं। अच्छा एक काम करो 2 दे दो, वो बोलेंगे नहीं। एक काम करो 3 दे दो, वो वही बोलेंगे नहीं। काम करो 4 ले लो, क्योंकि आपका मन समोसा खाने का है, आप जलेबी खा के क्या हो चुके हैं, हो चुके हैं, तो आपने इनको दे दिया अपना जलेबी 5। पर जैसे ही आपने 1 समोसा खाया, आपका मन क्या हुआ, समोसा थोड़ा भी बहुत भरा कि नहीं भरा, थोड़ा ही भरेगा कि नहीं, और दो हो जाएगा, होगा ना। लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा यहाँ पे, मेरा मन भरेगा। अब अगली बार आप 5 जलेबी छोड़िएगा समोसे के लिए, नहीं। अगले साहब बोलेंगे 5 जलेबी और छोड़ते हैं, आप क्या बोलेंगे, नहीं इस बार हम 4 ही देंगे या 3 देंगे। क्यों? आप समोसे का क्रेविंग उतना है नहीं है, मन मेरा क्या हो चुका, थोड़ा सा उग चुका। लेकिन प्राइस में ऐसा होता है क्या, तो कहना बोलेगा अपना मन उग गया, काम कम पैसे दे दो, नहीं बोलेगा ना। तो मेरा जो लिस्ट है ना, ये क्या है, सिंपली आपका लिस्ट है, परचेज करने का लिस्ट है। सामान खरीदते हैं, बिल बनता है ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस, वो कैसे होता है, अरे सर आप तो 2 लाख का सामान ले लिए, ठीक है, काम कीजिए, आपको 50% ऑफ हो जाता है, होता भी है ऑफर, तो अलग बात है, उसका रेट तो वही रहता है, रेट तो नहीं कम होता है क्या। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा ये रेट क्या हो रहा है, दोनों में चेंज करने का कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फिर बजट लाइन का ये शेड्यूल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हम 5 कॉम्बिनेशन लेके आ गए, 6 कॉम्बिनेशन लेके आ गए, ठीक है। पहले कॉम्बिनेशन में गुड एक्स 10 है, गुड वाई कितना है, उसके बाद यहाँ गुड एक्स कितना है, और यहाँ पे गुड वाई 2, ठीक है। और दोनों में स्विच करने का रेट क्या है, कांस्टेंट है ना, 1:1 है ना। हाँ सर ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इसलिए कि यहाँ पे मैंने 2 छोड़ा, कितना मिला, यहाँ पे कितना छोड़ा, कितना मिला, यहाँ कितना छोड़ा, हमारी जो है वो जो छोड़ते हैं वही होगा। हाँ ठीक है। तो अल्टीमेटली आई एम सैक्रिफाइसिंग 2 यूनिट ऑफ एक्स टू गेट हाउ मेनी यूनिट ऑफ गुड वाई, 2 यूनिट एक्स छोड़ा का है, फिर 2 छोड़े एक्स को, क्यों, तो कहीं ना कहीं गुड एक्स और गुड वाई में एक तरह का कांस्टेंट रेट से हम स्विच कर रहे हैं, बराबर छोड़ रहे हैं, तो मेरा शेड्यूल ऐसा बन गया। और अगर ये मेरा कांस्टेंट रेट का है और दोनों गुड्स में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, सोच के बोलिएगा।
दोनों गुड्स में कैसा रिश्ता है सर? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हमको ये बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? छोड़ना पड़ रहा है। तो दोनों में रिलेशन कैसा है? अगर नेगेटिव रिलेशनशिप हो दो वेरिएबल के बीच में, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड की अपवर्ड? कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। कैसा बना? और उसके बाद किस रेट से छोड़ रहे हैं? कांस्टेंट रेट से छोड़ रहे हैं, तो ये कैसा बन गया? इंटरफेरेंस कर्व में कांस्टेंट से छोड़े थे क्या? नहीं छोड़े थे, उसमें डिमिनिशिंग रेट से छोड़े थे। तो वो कैसा बना था? कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन बना था। ये कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन बना है। तो बजट लाइन का डायग्राम, सॉरी डिफिनेशन, शेड्यूल और डायग्राम क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? एक बार फिर से बोल दें, थोड़ा और पका दें आप लोगों को, ठीक है? नहीं बार पकाएंगे, मेरा मन है ना? अच्छा लगा होता ना, कोई चीज करके अच्छा दोबारा करते हैं उसको, करते हैं ना? नहीं करते हैं? हम करते हैं। आई बिलीव इन डूइंग थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। दिन में 4 पढ़ाओ और मजा उठाओ। तो व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन क्या करेगा? एक लिस्ट है, सिंपल वर्ड में क्या है? एक लिस्ट है जो क्या दिखा रहा होगा? अलग अलग कॉम्बिनेशन किसका? और दोनों गुड्स में क्या खासियत होगी? हमारे बजट के अंदर होगा। शाबाश। उसके अलावा ये शेड्यूल बन गया, यहाँ पे 2 गुड्स बना दिया और यहाँ पे अलग अलग यूनिट दे दिया, प्राइस और इनकम के साथ में। प्राइस और इनकम दोनों दे रहा है ना? आपका बजट कौन डिसाइड करता है? बजट कौन डिसाइड करता है? बजट डिसाइड करता है आपका इनकम और सामान का प्राइस। तभी ना होगा। ये थोड़ी होगा कि भाई जीन्स कितने का लोगे? 2 लाख का? ये पागल है क्या? सामान का रेट भी तो तय करता है ना, सामान कितने का लोगे। ये थोड़ी है कि हम 20,000 का आईफोन ले लेंगे फर्स्ट हैंड। ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। नहीं ले सकता। i5 43 कुछ मिलता तो होगा यार 20,000 का, नहीं मिलता होगा, मिल जाएगा ना सब। आजकल आईफोन का इतना भूख है ना कि आईफोन 6 भी ले लेता है। आईफोन है भाई, आईफोन है, ठीक है। कंडीशन क्या होगा इसका? इसका आईफोन का कंडीशन कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन इक्विलिब्रियम का होता है। कल सुना था ना आपके बात? हम एजम्पशन होता है इंडिफरेंस कर्व का, इसका एजम्पशन भी नहीं होता है, ठीक है? इनकम और तो इसको कंडीशन नहीं बोलेंगे, तो सिंपल सा बात है कि जो है। तो एनीवे डाउनवर्ड। अब आता है सर बजट सेट क्या है? बजट सेट क्या है? ये आपका बजट सेट है। बजट सेट यानी बजट सेट का मतलब हो गया वो सेट, वो ढेर सारा कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो आपको अफोर्ड करने के लायक हो रहा है। नाउ व्हाट इज बजट सेट? ये क्या होता है? ये सारे कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं, मतलब ये पूरा मिलकर क्या बन रहा है? बजट सेट बन रहा है, ठीक है? दिक्कत है? व्हाट इज बजट सेट? बजट सेट सारा का सारा कॉम्बिनेशन को बोलेंगे जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, वही मेरा बजट सेट हो गया। तो सर बजट लाइन क्या हो गया फिर? बजट लाइन उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना? और बजट शेड्यूल क्या है? उसी का टेबुलर प्रेजेंटेशन है, ठीक है? दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? आगे बढ़े, ठीक है ना? अच्छा, अब एक टॉपिक आता है अपना एमआरई, है ना? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। एमआरई क्या है? अच्छा, एमआरई क्लियर है? ऊपर देखिए तो फिर थोड़ा गेस कीजिए तो एमआरई क्या होता होगा? गेस कीजिए। यहाँ भी दोनों गुड्स को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो किसी रेट से कर रहे हैं। अरे किसी रेट से नहीं छोड़ रहे हैं, उस रेट को क्या बोलते हैं? एमआरई बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? एमआरई पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ भी आई एम स्विचिंग बिटवीन 2 गुड्स। हम 2 गुड्स में स्विच कर रहे हैं ना, कुछ छोड़ रहे हैं एक्स का, फिर कुछ छोड़ रहे हैं एक्स का, कुछ बढ़ा रहे हैं वाई का। तो एक निश्चित रेट से ही ना हम स्विच कर रहे हैं दोनों में, उसी रेट को क्या बोलते हैं? एमआरई बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो डिफाइन कैसे कीजिएगा? इट इज अ रेट बाय विच अ कंज्यूमर will be sacrificing 1 unit of a good to gain another unit of 1 good, ठीक है? एक कांस्टेंट रेट होगा हमेशा ये, ठीक है? हमारी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसी को स्लोप ऑफ बजट लाइन भी बोलते हैं। अगर आप ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा एमआरई, आपका एमआरई भी क्या होगा? कांस्टेंट आएगा, ठीक है? रेट के पहले कांस्टेंट लगा देंगे तो एमआरई का डेफिनेशन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। बजट कभी शिफ्ट हो सकता है क्या? बजट आगे या पीछे हो सकता है क्या? सोच के बोलिएगा, हमने बोर्ड साफ कर रहे हैं ना, टाइम लीजिए अपना। देखिए इकोनॉमिक्स किताब में नहीं है, इकोनॉमिक्स हर जगह है। ये कुछ ऐसा बजट कुछ बड़ा चीज पढ़ा दिए क्या? बाप रे, पहली बार सुने बजट? हाँ, पहली बार कुछ सुन रहे हैं, पहली बार से लिस्ट बनते हुए देख रहे हैं। ऐसा लिस्ट बनाया होगा कि यार ये खरीदने काम करो, उससे ये निकालो, फिर ये खरीद सकते हैं हम लोग, ऐसा होता है। और इनकम और प्राइस का बेबसी भी हकीकत लाइफ में होता है। ये रोजमर्रे की चीज है, इसको पढ़ेंगे कैसे? रोजमर्रे का लॉजिक लगा करके। अभी हम क्या पूछे हैं? बजट आपका बढ़ या घट सकता है? सोच के बोलिएगा। और क्यों सोचता है? सोचिए, अभी जवाब नहीं देना है, सोचना है। जब तक हम पोछा मार लेते हैं। एनीवे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं?
शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन जो है वो कैसे बनाते हैं हम लोग? बजट कैसे बनाते हैं अपना? हकीकत में बजट कैसे बनाते हैं? दो चीजों से बजट बनाया जाता है हमेशा, एक इनकम से, दूसरा रेट से, प्राइस से। किससे बनता है बजट? एक, दूसरा। तो अगर मेरा इनकम या मेरा प्राइस या मेरा दोनों बढ़ा या घटा तो बजट पे क्या असर होगा? समझ में आया? कॉमन सेंस का बात है। अगर मेरा इनकम बढ़ा या घटा या मेरा प्राइस बढ़ा या घटा तो मेरा बजट क्या होगा? तो अगर हम बोलेंगे, यहां लिखेंगे, हम लिख देंगे चुपचाप से ऐसे कि इंक्रीज इन बजट या राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। तो आप क्या समझिएगा? दिस इज योर बजट लाइन। आपका ये क्या है? बजट लाइन है, और ये आपका शिफ्ट हो गया आगे की तरफ। कहा गया? आगे गया। तो ये ठीक है, शिफ्ट हो रहा है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका परचेजिंग पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बजट लाइन कैसे? बैकवर्ड भी आ सकता है, लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शाबाश, हमको लगता है यश कुछ कर जाएंगे एक दिन। क्या यश कीजिएगा ना? क्या कीजिएगा? ए भाई, इधर आदमी शादी में फंसा हुआ है। हो गया शादी, बाद में ना कीजिएगा, हम पापा से बात कर देंगे आपके। सर आप ही बोल रहे हैं। अरे मेरा थोड़ी ना, आप यश का बात हो रहा है ना। क्या खुश हो गया यश? खुशी तो आपको चेहरे पे ज्यादा दिख रहा है। बस अल्लाह आपकी खुशी पे किसी का नजर न लगाए, लगने दे, बस हिफाजत करे आपको और आपकी खुशी का, आपको और आपकी खुशी का। यही सही है, नजर लगा देता। अच्छा, बोले खुशी है आपकी? नजर लगा देता। सर गंदी बात है। ये किधर शिफ्ट होगा? आगे या पीछे? लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। तो ये क्या होगा अपना बजट लाइन? परचेजिंग पावर कम हो गया। 1 की 2, ये हो गया 1, और शिफ्ट होगा क्या हो गया? 2। बजट लाइन 2। मेरा समझ से माइक्रो बहुत कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर है ना। रट्टू तोता वाला आदमी इसमें लटक जाएगा। ठीक है, सेकेंड पर बुक। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बजट लाइन का शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा, तो आप लिखिएगा कि बजट लाइन कैन शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब बोलेगा राइटवर्ड बताओ, तो आप बोलिएगा इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, this will increase his purchasing power, and as a result his budget line will shift rightward। इसी का उल्टा यहाँ हो जाएगा नीचे में,
if there is a decline in the income of the consumer, his purchasing power will fall or decrease. As a result, his budget line will also shift leftward. होगा ना लेफ्टवर्ड। अब इसके बाद एक आता है कि क्या बजट लाइन रोटेट कर सकता है? क्या बजट लाइन रोटेट कर सकता है? एक एक्सिस को फिक्स करके दूसरे पे कर सकता है ऐसा? हाँ, ऐसा भी कर सकता है। ये जो दो एक्सिस है, ये दोनों गुड्स को बता रहे हैं हम लोग, बता रहे हैं ना। एक मिनट बताते हैं, इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है ना हम लोग? ये तो रोटेट ही ना किया, ये रोटेट नहीं हुआ, शिफ्ट हुआ, पूरा शिफ्ट भागा है ऊपर, पूरा ऊपर नहीं, पूरा नीचे आया है ना। रोटेशन हम दिखाते हैं क्या होता है। कौन है? असद, हट। ठीक है, देखिए आपका क्या होगा कि अगर चेंज इन द प्राइस ऑफ, पहली बात तो अगर दोनों गुड्स पे प्राइस चेंज हो जाएगा तो दोनों गुड्स पे प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा? दोनों गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? परचेजिंग पावर क्या होगा? सर अब कैसे बढ़ रहा होगा, चेंज हो रहा है तो उसी पे डिपेंड है। अगर दोनों गुड्स का प्राइस घट गया तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हाँ, बजट परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? सर 25 पाउंड बढ़ेगा फिर। सोच के बोलिए, अगर दोनों गुड्स का प्राइस घट गया तो परचेजिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। तो बजट लाइन किधर जाएगा? राइट वाट फिर लेफ्ट वाट? राइट वार्ड, और अगर दोनों का प्राइस बढ़ गया तो लेफ्ट वार्ड जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो रोटेशन कब होगा? जब एक का हो, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाले गुड का प्राइस चेंज हो गया, ठीक है। तो अपना ये बजट जो था वो कुछ इस तरह का दिखता था, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये अपना गुड वाई, ये हो गया गुड एक्स। अब एक बात का जवाब दीजिएगा, एक्स पे जो गुड है इसका प्राइस बढ़ गया, वाई का नहीं बढ़ा, किसका बढ़ा? तो एक्स कम खरीदेंगे ज्यादा खरीदेंगे? एक्स कम खरीदेंगे। एक्स कम खरीदेंगे ना, सब लोग नहीं बोला। एक्स का प्राइस बढ़ गया तो एक्स कम खरीदेंगे ज्यादा खरीदेंगे? कम खरीदेंगे ना। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? आगे जाएगा पीछे आएगा? तो ये रोटेशन हो गया, देख रहे हैं, ये रोटेट हो रहा है। आगे ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी रोटेशन हो रहा है, ठीक है। खत्म नहीं होगा क्या? चुप, चलिए। दूसरा अगर एक्स एक्सिस वाले गुड का प्राइस घट गया तो सर खत्म होगा ना, आप जीरो कर दिया तो नीचे में तो खत्म तो होगा। वो एक कॉम्बिनेशन था, हो गया मेरा। तो अगर मेरे गुड्स का प्राइस एक्स का बढ़ेगा तो ये पीछे आएगा और घटेगा तो आगे जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस डाल दें तो क्या बदल जाएगा? अब तो चेंज किस पे हो रहा है? वाई पे हो रहा है ना। तो दिस इज माई बजट लाइन, ये मेरा बजट लाइन है। और मेरा परचेजिंग पावर वाई का बढ़ेगा घटेगा? वाई का प्राइस बढ़ गया तो ये यहाँ आएगा, और अगर वाई का प्राइस घट गया तो ये जाएगा। अल्टीमेटली ऐसा ही शिफ्ट हुआ, यहाँ रोटेशन हो रहा है, शिफ्ट नहीं रोटेशन होगा।
तो रोटेशन ऑफ बजट लाइन क्लियर है, यस सर। दिक्कत है किसी को? और एक चीज और है, प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन जो हम बता चुके हैं कि एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे इसमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये लाइन ये इंडिकेट डायरेक्शन बिल्कुल दिखाइएगा, तो फायदा क्या बनाने का फिर? एरो देना ही पड़ेगा ना। एरो नहीं, हम बोलते कि वो जैसे वो वाला लाइन हो गया ना जो अपवर्ड दिखा रहा है या फिर राइट शिफ्ट दिखा रहा है, तो उसको एरो देके दिखाना पड़ेगा, राइट शिफ्ट दिखा रहा है, फिर सीधे नीचे में एक्सप्लेनेशन में डालना है। इसमें डालने के बाद एरो भी दिखाना है आपको। ग्राफ में सब कुछ दिखाने के बाद नीचे ग्राफ को एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है? हम यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रहे एक्सप्लेनेशन, उसका कारण है कि नोट्स में लिखा हुआ है ना, नोट्स बनाने का। देखिए उसमें लिखा हुआ, आप देखे नहीं होगा एक बार भी, ठीक है? उसमें देखिए है लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है ना। तो वो लिखने का वहां कारण नहीं था कि यहाँ मेरा टाइम बचे, और यहाँ भी हम लिख दें वहां भी लिख दें, तो फिर फायदा क्या होगा उसको करने का, ठीक है ना? तो बजट लाइन पूरा कंप्लीट हुआ। किसी को किसी चीज में दिक्कत? इंडिफरेंस भी हो गया, बजट भी हो गया। कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम लोग इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद, ठीक है? कोई कुछ पूछना चाहता है? पूछना चाहता है आज या कल के बारे में, ठीक है? ये वाला वीडियो जो है ये परसों आएगा, कल आएगा सर, ये वीडियो कल आएगा, वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड होगा, ठीक है ना? हाँ, कोई टाइम है क्लास में? इकोनॉमिक्स का तो हो गया, अकाउंट्स में बोले कुछ पूछना है? नहीं, हम बोले कि सर। शुरुआत से अभी तक का